हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जीनी अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं और इसके उपयोग आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और लिखना भी बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से जीनी अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं और इसके उपयोग कैसे लिखेंगे, आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो हेडिंग डालेंगे जीनी अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी। इसमें लिखेंगे एक जीव के डीएनए को काटकर उसमें ऐसे लक्षण वाला डीएनए का टुकड़ा जोड़ना जो मूल रूप से उस जीव में नहीं पाया जाता है, जीनी अभियांत्रिकी कहा जाता है। यानी कि एक जीव के डीएनए को काटकर उसमें ऐसे लक्षण वाला डीएनए का टुकड़ा जोड़ना जो मूल रूप से उस जीव में नहीं पाया जाता है, जीनी अभियांत्रिकी कहा जाता है। इसके बाद लिखेंगे डीएनए को काटकर पुनः जोड़ने के कारण संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। यानी कि डीएनए को काटकर पुनः जोड़ने के कारण पुनः संयोजी डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। तो ये है जीनी अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी की परिभाषा। अब हेडिंग डालेंगे जीनी अभियांत्रिकी के उपयोग। इसमें लिखेंगे जीनी अभियांत्रिकी के उपयोग निम्न हैं। अब इसमें हेड डालेंगे जीन्स का निर्माण। इसमें लिखेंगे किसी विशेष कोशिका से mRNA अणु को अलग करके प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से इस पर डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण कराया जा सकता है। यानी कि जीन्स का निर्माण, इस हेडिंग में आप लिखेंगे किसी विशेष कोशिका से mRNA अणु को अलग करके प्रतिवर्ती ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से इस पर डीएनए श्रृंखला का संश्लेषण कराया जा सकता है। अगली हेडिंग डालेंगे जीन का विश्लेषण तथा संग्रह। इसमें लिखेंगे डीएनए अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनका संग्रह करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जा सकता है। यानी कि डीएनए अणुओं को, जो डीएनए है, डीएनए अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनका संग्रह करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जा सकता है। इसे जीनी संग्रह के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है। संग्रह की इस विधि को शॉटगन विधि कहते हैं। यानी कि डीएनए अणुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उनका संग्रह करके किसी भी जीव के संपूर्ण जीनोम का विश्लेषण किया जा सकता है। इसे जीनी संग्रह के रूप में रिकॉर्ड किया जा सकता है। संग्रह की इस विधि को शॉटगन विधि कहते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे जीन्स का प्रतिस्थापन। इसमें लिखेंगे जीनी चिकित्सा से अवांछित जीन्स को हटाया जा सकता है और इसके स्थान पर नए वांछित जीन्स को प्रवेश कराया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की लंबाई, बुद्धि, ताकत आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि जीन्स का प्रतिस्थापन, इसका मतलब है एक जीन्स को हटाकर उसके स्थान पर दूसरे जीन्स को प्रवेश करना, उसी को कहते हैं जीन्स का प्रतिस्थापन। यानी कि एक जीन्स को हटाकर उसके स्थान पर
दूसरे जीन्स को लगा देना या प्रवेश कर देना। तो इसमें लिखेंगे जीनी चिकित्सा से अवांछित जीन्स को हटाया जा सकता है और इसके स्थान पर नए वांछित जीन्स को प्रवेश कराया जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति की लंबाई, बुद्धि, ताकत आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। अगली हेड डालेंगे रोगजनक विषाणुओं का रूपांतरण। इसमें लिखेंगे रोगजनक विषाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करके कैंसर, एड्स आदि रोगों के विषाणुओं को रोगजनक के बजाय इन्हीं रोगों के उपचार में प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि रोगजनक विषाणुओं का रूपांतरण। इसमें लिखेंगे रोगजनक विषाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करके कैंसर, एड्स आदि रोगों के विषाणुओं को रोगजनक के बजाय इन्हीं रोगों के उपचार में प्रयोग किया जा सकता है। अगली हेड डालेंगे विषाणु प्रतिरोधी मुर्गियां। इसमें लिखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मुर्गियों की ऐसी प्रजातियों का विकास किया गया है जो विषाणुओं के संक्रमण का प्रतिरोध करती है। यानी कि विषाणु प्रतिरोधी मुर्गियां। इसमें आपको लिखना है जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा मुर्गियों की ऐसी प्रजातियों का विकास किया गया है जो विषाणुओं के संक्रमण का प्रतिरोध करती है। अगली हेडिंग डालेंगे पौधों में नाइट्रोजन अनुबंध। इसमें लिखेंगे पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखने वाले जीवाणुओं का संवर्धन करके इन्हें फली रहित पादपों में प्रविष्ट कराया जाता है। अब अगली हेड डालेंगे समुद्री तेल फैलाव का सफाया। इसमें लिखेंगे इसमें पहले एक प्लाज्मिड में कई जीन्स को जोड़कर एक पुनर्संयोजित डीएनए बनाया जाता है। यानी कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लाज्मिड में कई जीन्स को जोड़कर एक पुनर्संयोजित डीएनए बनाया जाता है और इसका पुंजकीकरण करके एक समुद्री जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले एक प्लाज्मिड में कई जीन्स को जोड़कर एक पुनर्संयोजित डीएनए बनाया जाता है। इसके बाद इसमें पुंजकीकरण करके एक समुद्री जीवाणु में प्रवेश कराया जाता है। यह जीवाणु समुद्री सतह पर फैले तेल का सफाया कर देता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप जीनी अभियांत्रिकी की परिभाषा, इसके उपयोग आप कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखना बताया है। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।